औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अशरफ आसमी एडवोकेट इस वक्त इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे से आपकी खिदमत में हाज़िर। अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों से उदाबरा होने के लिए हम इस वक्त सफ़र में हैं और हम इस वक्त 4 लोग कानून के तालिब इल्म आपके सामने हैं। मैं अशरफ आसमी, मेरे साथ हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी, उमर अशरफ आसमी, अहमद रज़ा अशरफ आसमी आपकी खिदमत में मौजूद। नाज़रीन इकराम, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जनरली ये टॉपिक जो है मुख्तलिफ वीडियोस में आपको मेरी ये गुफ्तगू मिली होगी। यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं कि ये जो गुफ्तगू है मेरी, इसमें जब हम बात करते हैं एपेक्स कोर्ट्स के फैसला जात की, कुरान पाक की, कि कुरान पाक ने विरासती हकूक के हवाले से क्या हमें अहकामात सादर किए हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में माशी नाहमवारियाँ कि अमीर बहुत अमीर, गरीब बहुत गरीब, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का निज़ाम नहीं है। कुरान और सुन्नत का निज़ाम ना होने की वजह से माशी नाम हमवारियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं। अगर तमाम शुबाजात में इंसाफ का बोलबाला हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हों, तो अदालतों में जो ये लिटिगेशन आती है, ये मुकदमाबाजी जो आती है, ये बहुत कम हो जाए। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ पर ख़वातीन को हर शोबे में जो है वो मुश्किलात का सामना है। ये उस कौम का हाल है जिस कौम के पास कोड ऑफ लाइफ कुरान पाक है, कुरान पाक के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे माशरे में माशी नाम हमारी की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह यही है कि अपने घर से ही बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी शुरू हो जाती है। बाज़ मामलात में ये भी होगा कि बेटे को डिप्राइव कर दिया जाता होगा, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं। इक्का दुक्का 1-8% होगा, लेकिन 99% जो है वो ज्यादती जो है वो हवा की बेटी के साथ होती है। और यूं अपने ही घर में अपने ही बाप, अपने ही भाइयों के माशी जुल्म का शिकार होकर बेटी बहन जो है वो इस माशरे में मुसीबतों का सामना करती है। वजह यही है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो विरासती हक उसका बनता है उसको नहीं दिया जाता। इसके लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। कहा जाता है जी इसकी शादी कर दी हमने, जहेज दे दिया, इसका काम खत्म हो गया। लेकिन शादी तो बेटों की भी की जाती है। बेटियों की बेटों के ऊपर तो ज्यादा खर्चा होता है, उनके लिए रेजिडेंस का बंदोबस्त करना पड़ता है। बेटा अगर नखट्टू हो तो उसके लिए वसाइल भी वालदैन को ही करने पड़ते हैं अगर वो जॉब नहीं कर रहा। बेटी तो ब्याह कर चली जाती है, किसी और की लायबिलिटी बन जाती है। तो बेचारी बेटी को ये कहना कि बेटी का हक हम इसलिए नहीं दे रहे कि जी उसकी शादी कर दी थी, उसको जहेज दे दिया था। जहेज जो है वो सब्सिट्यूट नहीं है विरासती हक का। इस हवाले से सूरह निसा में अल्लाह पाक ने खोल खोल कर बयान किया है कि बाप के
वफात के बाद बेटी का कितना हिस्सा है, बीवी का कितना हिस्सा है, बेटों का कितना हिस्सा है, बाकी अजीज़ों कारब के हवाले से भी। तो माशरे में ये जो नाइंसाफ़ी है कि बेटियों को उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से महरूम करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें जनाब उनसे दस्तबरदारी करवा ली जाती है। नंबर एक कि जनाब मैं दस्तबरदार हो रही हूँ अपने भाई या अपनी माँ या अपने बाप के हक में। अब होता ही है कि माँ अपने हक में दस्तबरदार करा के या बाप अपने हक में दस्तबरदार करा के बेटियों से बाद में वो प्रॉपर्टी बेटों को दे देते हैं। फिर तरीका एक ये रखा गया है, या डायरेक्ट भी भाइयों के हक में दस्तबरदारी करवा ली जाती है, या फिर तरीका ये है कि जनाब हिबा करवा लिया जाता है, गिफ्ट करवा लिया जाता है, भाइयों को गिफ्ट कर दिया, या गिफ्ट जो है वो माँ के नाम करवाया, माँ फिर आगे बेटों के नाम कर देती है। फिर जनाब एक तरीका ये रखा जाता है जी हमने इसको इसकी रकम दे दी है, बै कर दी है, खरीद ली है, हमने इसको पैसे दे दिए, इससे खरीद ली है। फिर जनाब ये कहा जाता है कि जनाब हमने इस हवाले से खानगी तकसीम कर ली है, तमलीक कर ली है, आपस में बैठ के सेटलमेंट कर लिया कि ये हम इसको दे रहे हैं, बेटी को अगर देना भी है तो बहुत थोड़ा सा कुछ दे दें। इन सारी चीज़ों के हवाले से ये सब्स्टिट्यूट ढूंढे गए हैं बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को विरासती हकूक से महरूम करने के लिए। ये सब कुरान पाक, कुरान और सुन्नत की जो वाज़ेह हदायत हैं उनके खिलाफ है, शरई तौर पर बिल्कुल खिलाफ है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो पब्लिक पॉलिसी है उसके भी खिलाफ है ये सब कुछ, कि आप उनका जो हक़ विरासत है वो उनको नहीं दे रहे, उनका जो प्रॉपर्टी उनकी जो बनती है उससे उनको महरूम कर रहे हैं। हर किसी को अपनी विरासती हक लेने का हक है। हर किसी, जैसे ही कोई शख्स फौत होता है तो उसका जो विरासत खुल जाती है और वो ऑटोमेटिकली उनके नाम चेंज हो जाती है कि जनाब बाप फौत हुआ है, इतना हिस्सा बेटियों का है, इतना उसकी बीवी का है, इतना उसके बेटों का है। लेकिन भाई जो हैं, बेटे जो हैं वो दबाए रखते हैं और बेटियों को जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ये सारी बातें जो हैं माशरे में नफूस पजीरी के हमल लोगों को इन चीज़ों को उठाना चाहिए। उलमाए कराम को, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको, असातिज़ा इकराम को, हमारे सिलेबस में ये भरपूर तरीके से शामिल होना चाहिए कि बेटियों को विरासती हक से महरूम ना किया जाए। इस हवाले से वाज़ेह हदायत हैं कि ये अल्लाह की हदूद है, तो जो अल्लाह की हदूद तोड़ता है गोया कि वो कुफ्र करता है, उसकी बख्शिश नहीं होनी। तो विरासती हक से महरूमी जो है वो इंतहाई ख़तरनाक एलिमेंट है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह जजमेंट्स हैं कि हिबा के नाम पर, तमलीक के नाम पर, बै के नाम पर अगर किसी को उसके विरासती हक से महरूम किया जाएगा तो वो नल एंड वाइड है, वो गैर कानूनी है। इस हवाले से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की जजमेंट्स हैं जो उन्होंने 2019 में दी, जिसमें उन्होंने पूरा तरीकाकार बताया है कि जब भी कोई हिबा किया जाए, हिबा की बुनियाद पर म्यूटेशन हो, हिबा की बुनियाद पर कोई रजिस्ट्री हो, तो जो लोग महरूम हो रहे हैं उनको नोटिस जारी किए जाए और उनको बुलाया जाए कि भाई आपका भाई बाप जो है वो आपको हिबा के नाम पर महरूम करने लगा आपके हक से, क्या इसके बदले में आपको कोई प्रॉपर्टी दी गई है या कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कोई आपने अमाउंट वसूल कर ली है, क्या हुआ है? लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता है। उसी तरह लिटिगेशन जारी है, कानूनी जंग लड़ी जा रही है। हमारी अदालतें जो है, ख़ास तौर पर जो लोअर जुडिशरी है, बड़ी ही वीक निज़ाम है, कमज़ोर निज़ाम है। यहाँ पर इंसाफ हासिल करने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है।
बहुत टाइम लगता है, पैसे खर्च होते हैं। इस ऑनरेबल जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और इस तरह और बहुत से जस्टिस साहबान की इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट्स हैं कि जनाब हिबा के नाम पर, तमलीग के नाम पर, बै के नाम पर आप किसी बेटी बहन को प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकते। अगर किसी ने किया है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। अब ये कहा जाता है जी हिबा उसने अपनी जिंदगी में बाप ने बेटों को कर दिया है, तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी थी, जिसका जी चाहा उसने दे दी है। यही तो मसला है कि आप किसी को किसी के फ्यूचर बेनिफिट से महरूम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हिबा का सहारा ले रहे हैं, तमलीग का सहारा ले रहे हैं, बै का सहारा ले रहे हैं, दस्तबरदारी का सहारा ले रहे हैं। ये गैर कानूनी और गैर इस्लामी है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जो सिविल कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो इन चीज़ों पर अमल दरामद क्यों नहीं करती। वजह सिर्फ यही है कि हमारे जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, हमारे जो सिविल जजेस हैं, उनकी ट्रेनिंग ही इतनी है कि जनाब जिसका माल है उसको दे दिया गया, उसकी मर्जी, कोई कौन इसको ले सकता है। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला हो भी जाता है विरासती प्रॉपर्टी, तो हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने आइन के तहत सारी चीजों को इवेल्युएट करना है। आपको आपका हक जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, हौसला करना पड़ेगा। आपको जो है वो आगे बढ़कर एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा जिसमें रुकावटें ही रुकावटें हैं। अगर तो आपने हिस्सा लेना है, अपना विरासती हक वसूल करना है, तो फिर तकालीफ जरूर है, पैसा भी लगना है, टाइम भी लगना है, सब्र भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है इंतहाई वीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हार कर हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं। उम्मीद, अल्लाह ताला कहता है कि मैं उम्मीद हूँ, नाउमीदी कुफर है। बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये फेथ है कि हमने आगे बढ़कर अपने हक के लिए फाइट करनी है। तो इसलिए रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट फैसले हैं अक्टूबर 2023 के, उसमें भी लिटिगेशन में मसरूफ करके ये इल्ज़ाम लगा के कि जनाब ये बच्ची मेरी भतीजी नहीं है, मेरे मेरे भाई की औलाद ही नहीं थी, तो ये पैटर्नल अंकल ने, चचा ने जनाब केस किए रखा और उसको 20-25 साल प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया। इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरन फिर एक्शन लिया और उसको उसका हक दिलवाया। डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर किया कि उसका हक फौरन इसको दिलवाया जाए। तो ये मुख्तलिफ इशू बना लिए जाते हैं, हत्ता के ऐसे भी मामलात हैं कि वो कहा जाता है जी ये तो हमारी बहन ही नहीं है, हमारे तो बहन ही को नहीं थी, ये तो जली कागजात है। यानी कि दुनियावी दौलत समेटने के लिए सगी बहन को, सगी बेटी को अपनी बहन बेटी मानने से इनकार कर दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। लेकिन इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए, इसी माशरे में रहते हुए, इसी सिस्टम में रहते हुए हमने अपनी कोशिशें जारी रखनी है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का निज़ाम अमली तौर पर नाफज होगा, और जो शख्स भी हिबा के नाम पे, तबलीग के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी से महरूम हुआ है, बेटी महरूम हुई है, खातून हुई है, मर्द हुआ है, उसको हिम्मत से काम लेना होगा, हौसले से काम लेना होगा कि आप इसी कमजोर सिस्टम में रह के ही हमने आगे बढ़ना है। अगर सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपके खिलाफ जाती भी है तो हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वहां पर उसका ब्रॉडर सेंस में इवेल्युएट किया जाता है मामला। इंशाल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको नाउमीद नहीं होना। आपने आज उम्मत मुसलमान जिस हुमागिर ज़वालो इनदाद का शिकार है, मुसलमान ममालिक में नाम की जमहूरियत है, मुसलमान ममालिक में कुरान और सुन्नत का अमली नफाज हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो ममालिक जिनको हम काफिर कहते हैं, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया में देखें, समाजी इंसाफ आपको नज़र आएगा, अदालती इंसाफ नज़र आपको आएगा, अदारों में इंसाफ नज़र आएगा।
अपनी हद तक उन्होंने अपने लोगों की, अपनी आवाम की फलाह और बहबूद के लिए जो है वो भरपूर जो है वो काम किया है। तो सिर्फ उन्होंने अमली तौर पर वो चीज़ें अपनाई हुई हैं जो कुरान और सुन्नत जिसका हमसे तकाजा करती है। तो फिर अमली तौर पर सिर्फ यही है ना, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमने ला इलाहा तो पढ़ लिया हुआ है, नाम के मुसलमान बने हुए हैं, लेकिन अमली तौर पर जो वेलफेयर नजर आती है, जो माशी समाजी इंसाफ नजर आता है, वो वहां नजर आता है जिनको हम काफिर कहते हैं। तो अल्लाह पाक जो है वो उम्मीद का नाम है, हौसले का नाम है। हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, हमने हौसले से काम लेना है, बढ़ते रहना है। रुकावटें आएंगी, केस लटका दिए जाते हैं, डिले कर दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे वकला की खिदमात ले ली जाती हैं जो कि इंसाफ के रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं। लेकिन जब हम ये तसव्वुर करेंगे कि अल्लाह सच के साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, क्योंकि हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो फिर हमें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि मौत हमारे ऊपर आ पड़े या हम मौत के ऊपर जा पड़े। अल्लाह पाक हम सब का हमें नासर हो। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से अपने साथियों जनाब उमर आसमी, हुज़ैफा आसमी, अहमद रज़ा आसमी से अशरफ आसमी एडवोकेट इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।